Hello dear students, I am Dr. Dipti Khare from SIRT College, this age group. लास्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का फर्स्ट मॉड्यूल का पहला टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था हार्डनेस ऑफ वाटर। आज हम उसी यूनिट की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पे आए हैं और आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। तो लास्ट क्लास में हमने समझा कि हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हार्डनेस के होने का कारण क्या होता है और हार्डनेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि हार्डनेस को डिफाइन करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो मेनली हार्डनेस को इन 4 यूनिट्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। पहली यूनिट है हार्डनेस की पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम से एक्सप्रेस किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दिस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 million of water. Number of parts of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 million of water. 1 मिलियन पानी में जितनी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट होगी वो यूनिट पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगी। हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में ही इसको माना गया है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में ही हार्डनेस को एक्सप्रेस किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है और इसका जो कंप्लीट मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 100। तो आसानी से कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में हार्डनेस का कन्वर्जन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर वेट 100 होने के कारण आसानी से कैलकुलेशन हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर तरह की कैलकुलेशन में 100 नंबर का यूज करना आसानी से हो पाएगा। तो पहली यूनिट हमने पढ़ी पीपीएम। दूसरी यूनिट जो है हार्डनेस की वो है मिलीग्राम्स पर लीटर। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में जितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट होगी वो 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है यूनिट कहलाएगी। तो पीपीएम जो यूनिट है 1 पीपीएम वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। हम तीसरी यूनिट का डिस्कशन करते हैं। थर्ड यूनिट इज डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए भी डेफिनेशन जो होगी वो इस तरह से होगी, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। तो जब 10 to the power 5 पार्ट वाटर में हार्डनेस को फाइंड किया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो उसको हम डिग्री फ्रेंच कहेंगे। फोर्थ यूनिट है डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री सीएल से। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। पानी के 70,000 पार्ट में जितनी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती है उसे हम डिग्री क्लार्क बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर की क्वांटिटीज चेंज होती जा रही हैं और कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स का उसमें पार्ट देखा जाता है। जैसे कि 1 मिलियन वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट होगी उसे 1 पीपीएम कहेंगे। 1 लीटर वाटर में जितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसे 1 मिलीग्राम पर लीटर कहेंगे। 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर में जितने पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस होगी उसे डिग्री फ्रेंच कहेंगे और 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट होगी उसे डिग्री क्लार्क कहेंगे। अब अगर हम इन चारों यूनिट्स का इंटर रिलेशन फाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंटर रिलेशनशिप 1 ppm is equal to 1 milligram per liter and it is equal to 0.1 degree French and it is equal to 0.07 degree Clark। तो इन यूनिट्स को अगर इंटर कन्वर्ट करना हो, अगर हमें 1 ppm को 1 डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना हो, 1 ppm को डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना हो तो ppm की वैल्यू को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री फ्रेंच में आंसर आएगा। अगर हमें ppm की वैल्यू को डिग्री क्लास में कन्वर्ट करना है तो जो भी ppm की वैल्यू होगी उसको अगर हम 0.07 डिग्री से डिग्री क्लास से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर जो है पीपीएम से क्लास यूनिट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कन्वर्जन जो इंटर कन्वर्जन